Good evening, students. Today I am going to start the next part of the chapter biomolecules. The topic is preparation and properties of glucose. तो प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज में पहले हम लोग देखते हैं ग्लूकोज हम लोग जानते हैं क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C6H12O6 ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। स्ट्रक्चरल फार्मूला CHO एट द टॉप, CH2OH एट द बॉटम, रिमेनिंग जो 4 कार्बन हैं ऐसे रहेंगे 4 कार्बन। लेफ्ट साइड में ये जो चारों कायरल कार्बन हैं 4 कायरल कार्बन हैं लेफ्ट साइड में, जानते हो सीक्वेंस क्या होता है? HHOH ये सीक्वेंस होता है लेफ्ट साइड में चारों कायरल कार्बन का। अगर इधर H है तो इधर OH आएगा, इधर OH आएगा, यहाँ H आएगा, यहाँ OH आएगा। तो ये है आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक, अब इसमें फ्रॉम द टॉप जो सेकंड लास्ट कार्बन है दिस वन, या फ्रॉम द बॉटम जो ये सेकंड कार्बन है, इसमें अगर H लेफ्ट में या OH राइट में है तो हम लोग उसको जो है कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो हमारा ये H लेफ्ट में या OH राइट में है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? डी ग्लूकोज। दिस इज कॉल्ड डी ग्लूकोज। तो डी ग्लूकोज यहाँ से डिफाइन होता है H लेफ्ट में या OH राइट में हो तो दिस इज डी ग्लूकोज। तो ये है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। और हम इसको ऐसे भी केमिकल फार्मूला कैसे लिख सकते हैं? CHO एट द टॉप, CHO एट द टॉप, और जो बीच में जितने ग्रुप हैं CHOH, ये C है, हर यहाँ पे कार्बन है तो CHOH सब, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कंडेंस करके CHOH होल 4 ये हो गया, एंड दिस इज द CH2OH ऐसे भी लिख सकते हैं। हालांकि इसमें आपको ये नहीं पता लगेगा लेकिन ये आपका ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला हो गया। ठीक है, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला, ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला और ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला। तो ये हो गया आपका ग्लूकोज का जो डिफरेंट टाइप्स के फार्मूला हम लोग जानते हैं या पढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ग्लूकोज बनता किससे है। ग्लूकोज नेचुरल चीज़ों से बनता है। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज हमारा नेचुरल चीज़ों से बनता है। जैसे पहला फ्रॉम सुक्रोज, चीनी, सुक्रोज से इसको हम बनाते हैं। शुगर केन जूस से हमें सुक्रोज मिलता है, चीनी मिलती है। शुगर केन जूस जो कि शुगर केन प्लांट से मिलता है। तो सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11, ये हमारा सुक्रोज। ये कहाँ से मिला? शुगर केन प्लांट से, जिसको हम लोग शुगर केन जूस भी कहते हैं, ये होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसमें वाटर मिलाएंगे H2O और इसको एसिड के प्रेजेंस में, जैसे डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। मतलब ये एक प्रकार का एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, एसिड कैटाइड हाइड्रोलिसिस है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 moles ऑफ C6H12O6 एंड यू विल गेट हियर द ग्लूकोज। दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, तो जो कि सुक्रोज से बनाया गया है। तो सुक्रोज से हम लोग जो है ग्लूकोज बना सकते हैं। सेकंड फ्रॉम स्टार्च, फ्रॉम स्टार्च, स्टार्च हमारा क्या होता है? एक पॉलीसेक्राइड होता है, नॉन शुगर कैटेगरी में आता है। तो स्टार्च से भी हम लोग जो है इसको बना सकते हैं। कैसे? स्टार्च का फार्मूला लिखेंगे तो चूंकि ये पॉलीसेक्राइड है, पॉलीमर टाइप का फार्मूला होगा C6H10O5 होल पावर N, ये होता है। दिस इज द फार्मूला ऑफ स्टार्च। स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है, मतलब N का मतलब हो गया कि इसमें लार्ज नंबर में मोनोसेक्राइड यूनिट्स। स्टार्च का मोनोसेक्राइड होता है ग्लूकोज। ठीक है, तो स्टार्च को हम लोग जब इसमें n टाइम्स वाटर ऐड करेंगे और इसको भी हम एसिड के प्रेजेंस में डाइल्यूट भी ले सकते हो, कंसनट्रेटेड भी ले सकते हो, जब इसको हीट करेंगे तो n टाइम से C6H12O6 बनेगा, मतलब यू गेट ग्लूकोज। तो स्टार्च का भी प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है
और सुक्रोज में आपको ग्लूकोज मिलता है, प्लस यहाँ पर एक चीज़ और मिलता है, C6H12O6 एक और मिलता है जिसको हम लोग फ्रक्टोज कहते हैं, फ्रक्टोज। तो हमारा जो सुक्रोज होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना होता है। तो 1 मोल ग्लूकोज मिलेगा, 1 मोल फ्रक्टोज मिलेगा, जिसको हम आइसोलेट कर सकते हैं। आइसोलेट मतलब उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्च को जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिड के प्रेजेंस में, तो हम डाइल्यूट या कंसनट्रेटेड एसिड के प्रेजेंस में, तो हमको ग्लूकोज मिलेगा। स्टार्च में सिर्फ ग्लूकोज होता है। स्टार्च कहाँ मिलता है? स्टार्च मिलता है जैसे पोटैटो में, आलू में। आलू में स्टार्च पाया जाता है। अगर हम स्टार्च को खाते हैं तो हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इसीलिए हाई हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है डायबिटिक पेशेंट को कि पोटैटो ना खाएं, क्योंकि प्रॉब्लम किससे है? ग्लूकोज से। तो स्टार्च अगर खाते हैं तो स्टार्च आपका जनरली पोटैटो में पाया जाता है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट को आलू खाने से मना किया जाता है। तो ये था आपका 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब चलते हैं हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ पर। तो प्रॉपर्टीज़ में अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप जानते हैं कि ग्लूकोज क्या होता है? ये सॉलिड होता है, सॉलिड होता है। दूसरा, ये हाईली वाटर सॉल्युबल है, हाईली वाटर सॉल्युबल बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग। जो ग्लूकोज में OH होता है, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर कितने साइड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की? जितने OH हैं हर साइड से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो 1 2 3 4 5। तो मतलब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 5 साइड से वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो इसलिए हाईली वाटर सॉल्युबल होता है ड्यू टू H बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये हाईली वाटर सॉल्युबल होता है। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। मतलब इसमें ये जो है आपका डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों फॉर्म शो करेगा, दोनों आइसोमर बनाएगा। मतलब ये प्लेन पैरेलल लाइट को रोटेट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि इसमें देख रहे हो 4 कायरल कार्बन है। तो जिसमें कायरल कार्बन होता है, कायरलिटी होती है, मतलब कोई सिमेट्री नहीं होती, वो प्लेन पैरेलल लाइट को रोटेट कर सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। तो जो ग्लूकोज होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है। और इसका अपना एक बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो कि उसका एक अपना स्पेसिफिक होता है। तो ये था इसका कुछ इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसके बाद हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है, यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम सिर्फ केवल केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम ये भी साथ में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्या मतलब होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल का मतलब ये होता है कि जैसे तुम कहते हो ग्लूकोज में 6 कार्बन है, प्रूव करो। कैसे प्रूव करोगे ग्लूकोज में 6 कार्बन है? तुमने कहा ग्लूकोज में एल्डिहाइड है, प्रूव करो कि एल्डिहाइड है। तुमने कहा ग्लूकोज में 5 OH होता है, तो प्रूव करो 5 OH होता है। क्या पाँचों OH प्राइमरी OH हैं कि सेकेंडरी OH है, टर्सरी OH है? इसको प्रूव करो। ग्लूकोज में कार्बन की एक स्ट्रेट चेन होती है, जो 6 कार्बन है स्ट्रेट चेन में होता है, तो प्रूव करो। तो उसी को मतलब जब आप किसी के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को प्रूव करते हो तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट हुआ, कैसे वो बना, तो उसको प्रूव करने को हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है हमारा फर्स्ट रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हाइड्रोजन आयोडाइड हमारा क्या होता है? हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर हम ग्लूकोज को CHOH4 इस फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं, ग्लूकोज की इस फॉर्म में लिख रहे हैं CHOH4 CH2OH। अगर हम ग्लूकोज को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हीट करेंगे तो हमें नॉर्मल हेक्सेन मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 नॉर्मल हेक्सेन। तो ये तो हो गया रिएक्शन।
ये हो गया रिएक्शन। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज इज हीटेड विद HI। आपके NCERT बुक की एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्लूकोज अगर HI के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। तो ये नॉर्मल हेक्सेन बनाएगा। और नॉर्मल हेक्सेन का मतलब यहाँ कार्बन की 6 कार्बन की एक चेन मिली। तो इससे क्या प्रूव हुआ है, तो ये मतलब आप हर एक टॉपिक को दो व्यू से देखिए, एक केमिकल प्रॉपर्टी के व्यू से और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन के व्यू से। तो मतलब ग्लूकोज को अगर हम HI के साथ हीट करते हैं तो नॉर्मल हेक्सेन बनता है। ये तो हो गई केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन इस रिएक्शन से प्रूव आपने क्या किया, तो दिस रिएक्शन प्रूव्स दैट ग्लूकोज हैज 6 कार्बन इन स्ट्रेट चेन, क्योंकि नॉर्मल हेक्सेन का बनना, नॉर्मल हेक्सेन में कार्बन की इस तरह की स्ट्रेट चेन होती है। तो ग्लूकोज में भी यही स्ट्रेट चेन होता है। ग्लूकोज में स्ट्रेट चेन था तभी आपको नॉर्मल हेक्सेन बना। अगर ब्रांच चेन होती तो यहाँ कुछ ब्रांच चेन वाला प्रोडक्ट बनता। तो इससे रिएक्शन से प्रूव हो गया कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है और वो 6 कार्बन जो है आपका स्ट्रेट चेन में होता है। ये था आपका पहला प्रॉपर्टी। तो चलो एक चीज़ तो प्रूव हो गया कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है। दूसरा, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। तो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन जब करेंगे तो इसको हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या होता है। अगर हम ग्लूकोज को हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करेंगे तो साइनोहाइड्रिन बनेगा। क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन। तो जैसे हमने मान लो ग्लूकोज लिया, एल्डिहाइड, क्योंकि साइनोहाइड्रिन कब बनता है, जो कोई कार्बोनिल ग्रुप, और कार्बोनिल ग्रुप किस में होता है, एल्डिहाइड और कीटोन में। अगर कार्बोनिल ग्रुप में एक H लगा दो तो एल्डिहाइड बन जाएगा, और अगर दोनों तरफ कार्बन लगा दो तो कीटोन बन जाएगा। तो जब कार्बोनिल ग्रुप को HCN से रिएक्शन कराया जाता है तो यहाँ पर एडिशन होता है न्यूक्लियोफिलिक, ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, हाइड्रोजन पर प्लस है, साइनाइड पर माइनस है। तो प्लस जाके माइनस पे और माइनस जाके प्लस पे ऐड हो जाएगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा और यहाँ बन जाएगा OH, यहाँ लग जाएगा CN। तो इसको हम लोग कहते हैं साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन का बनना ये प्रूव करता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है। अगर ग्लूकोज ने साइनोहाइड्रिन बना दिया तो ये प्रूव हो जाएगा कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है। एक और है कि अगर हम कार्बोनिल ग्रुप को हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन करा दें, NH2OH, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं रिएक्शन विद HCN एंड हाइड्रोक्सिल अमाइन NH2OH, ये दोनों जोड़ देते हैं, क्योंकि इससे हमारा ये दोनों अलग अलग रिएक्शन है लेकिन ये प्रूव एक चीज़ को करेंगे। क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड है, कीटोन, ये कैसे आप प्रूव करोगे, तो पहले एल्डिहाइड है कीटोन, उससे पहले प्रूव करोगे उसमें कार्बोनिल है, क्योंकि जब कार्बोनिल प्रूव होगा तब आपको प्रूव करना है कि वो कार्बोनिल एल्डिहाइड है कि वो कार्बोनिल आपका कीटोन है, राइट। तो यहाँ पर हम हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ, दिस इज द हाइड्रोक्सिल एमाइन, तो हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ हम जब रिएक्शन कराएंगे तब यहाँ पर क्या होगा, इसमें आपका NH2OH, तो इसका H2 और ये O दोनों हटेंगे, O और H2, NH2 का H2, इसका O हट जाएगा, वाटर के रूप में लॉस होगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर। तो NH2 H2 और O कटेगा तो बनेगा C डबल बॉन्ड NOH, ये बनेगा, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्साइन। तो ऑक्साइन कौन बनाता है, कार्बोनिल ग्रुप। साइनोहाइड्रिन कौन बनाता है, कार्बोनिल ग्रुप। अगर ग्लूकोज ने इन दोनों से रिएक्शन करके साइनोहाइड्रिन और ऑक्साइन बना दिया तो प्रूव हो जाएगा कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है, राइट। तो यहाँ पर चलो हम ले लेते हैं, हमने ले लिया एल्डिहाइड, इसको अभी स्ट्रक्चरल फॉर्म में एल्डिहाइड को लिख देते हैं CHO, CHOH होल 4, कंडेंस करके मैंने लिख दिया CH2OH, ये हमारा है ग्लूकोज। अब इसको हम जब रिएक्शन कराते हैं HCN से, हाइड्रोजन साइनाइड से, तो जैसे यहाँ पर एडिशन हुआ है
O पर H जाके लग गया, CnC पे जाके लग गया, ऐसे यहाँ पे भी HO पे और CnC पे लग जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका HCCnOH। ये देखो OH, एक कार्बन पे OH और साइनाइड दोनों हो तो उसे साइनोहाइड्रिन कहते हैं। तो यहाँ एक ही कार्बन पर OH और साइनाइड दोनों है तो ये हमारा साइनोहाइड्रिन है। और ये बन गया आपका, बाकी सब चीज़ एज इट इज रहेगा, CHOH होल 4 CH2OH। तो इसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद HCN, तो आप जस्ट रिएक्शन लिख दो, HCN का CO पर एडिशन कर दो एल्डिहाइड के, साइनोहाइड्रिन बना दो, काम खत्म। लेकिन अगर कहे कि प्रूव करो कि ग्लूकोज हैज ए कार्बोनिल ग्रुप, तो फिर आपको यही रिएक्शन लिखना होगा, फिर ये रिएक्शन लिखना होगा, क्योंकि ये रिएक्शन कार्बोनिल ही देता है। और दूसरा एक और रिएक्शन दे देंगे हाइड्रोक्सिलमाइन के साथ, NH2OH, हाइड्रोक्सिलमाइन के साथ रिएक्शन कराओगे तो इसका O, इसका H2 हट जाएगा H2O के रूप में, और ये जाकर के उस पर ऐड हो जाएगा HC डबल बॉन्ड NOH, और बाकी सब एज इट इज रहेगा, CHOH होल 4 CH2OH। ये बन गया। तो इसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज ऑक्साइन। देख रहे हो, दोनों चीज़ें बन गई, दोनों चीज़ें यहाँ पे बन गई, ग्लूकोज ने दोनों बना दिया। तो अगर हमसे पूछता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद HCN, रिएक्शन लिख दो, दैट्स ऑल। व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलमाइन, रिएक्शन लिख दो, दैट्स ऑल। लेकिन अगर वो कहता है कि आल्सो प्रूव दैट कि ग्लूकोज हैज अ कार्बोनिल ग्रुप, तो फिर आप ये रिएक्शन लिखिए और फिर नीचे लिखिए कि दीज रिएक्शंस प्रूव दैट ग्लूकोज हैज अ कार्बोनिल ग्रुप, ग्लूकोज हैज अ कार्बोनिल ग्रुप। तो ये प्रूव हो गया। तो पहला हमने क्या प्रूव कर दिया कि ग्लूकोज इज मेड अप ऑफ 6 कार्बन इन स्ट्रेट चेन। दूसरा हमने क्या प्रूव कर दिया कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल ग्रुप होता है। अब हम जानते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप दो तरह का होता है, या तो ये एल्डिहाइड होगा या तो ये कीटोन होगा। तो अब आगे बढ़ो, अब ये प्रूव करो कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन, ग्लूकोज में जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है कि कीटोन। तो हम थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज में चलते हैं, वो केमिकल प्रॉपर्टीज भी है और उसको हम स्ट्रक्चर को भी प्रूव करेंगे, मतलब उसका कॉन्स्टिट्यूशन बताएंगे। तो थर्ड प्रॉपर्टी में आपका आएगा, ग्लूकोज के थर्ड प्रॉपर्टी में आएगा, दैट इज रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि इट कैन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिल ग्रुप, बट it cannot oxidize ketone, it cannot oxidize ketone। तो अब अगर हम ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराएं और वो कार्बोक्सिल बना दे तो प्रूव हो जाएगा कि ये कार्बोनिल एल्डिहाइड है ना। और अगर कीटोन होगा तो ऑक्सीडाइज ही नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करते हैं। ग्लूकोज हमने लिया CH2OH, दिस इज ग्लूकोज, और ग्लूकोज को हमने ब्रोमीन वाटर से ट्रीट किया। ब्रोमीन वाटर आपका यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो ये क्या करता है, एक कार्बोक्सिल एसिड बना देता है, COH CHOH होल 4 CH2OH, ये बना दिया। इसको कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड, इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। अब देखो प्रूव हो गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर, तो आप रिएक्शन लिख दो, दैट्स ऑल। लेकिन अगर कहे कि प्रूव करो कि ग्लूकोज हैज एन एल्डिहाइड ग्रुप, तो फिर आपको ये रिएक्शन लिखना है और फिर लिखना है कि दिस रिएक्शन प्रूव्स दैट
proves that glucose has an aldehyde functional group that is CHO, राइट। ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये रिएक्शन दो काम कर रहा है, मतलब जितने रिएक्शंस हम लोग पढ़ रहे हैं ये दो काम कर रहे हैं। ये आपका प्रूविंग भी कर रहे हैं और साथ में रिएक्शन भी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी बता रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट ये है कि हमने ये तो प्रूव कर दिया कि एल्डिहाइड है। अब हमको ये प्रूव करना है कि इसमें कितने OH ग्रुप हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड हम लोग जानते हैं कि एसिटिक एनहाइड्राइड किसके लिए यूज़ किया जाता है, एसाइलेशन के लिए। मतलब आप ग्लूकोज का एसाइलेशन करिए, ग्लूकोज का एसाइलेशन करिए। एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे रिएक्शन करता है, अगर एसिटिक एनहाइड्राइड को OH मिल गया, OH कहीं पर भी OH है, मतलब एल्कोहलिक टाइप का अगर OH है, और इसको आपने एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO होल ट्वाइस O, दिस इज द एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर आप इसको एसिटिक एनहाइड्राइड से OH को रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या करता है, इस H को हटा देता है। H को हटा के ये एसाइल ग्रुप लगा देगा, मतलब बना देगा ROCOCH3, ये बना देगा। मतलब एक प्रकार का एस्टर बना देता है, या हम कहते हैं एक प्रकार का एसीटेट बना देता है। एस्टर या एसीटेट बना देता है। ये H को हटा करके ये जो एसाइल ग्रुप देख रहे हैं COCH3, इसको एसाइल ग्रुप या एस्टाइल ग्रुप कहते हैं। ये जा करके H को हटा के OH की जगह पे लगा दिया COCH3, ये बन गया। तो अब हम ग्लूकोज को इससे रिएक्शन कराते हैं और देखते हैं कितनी जगह एस्टर बनता है, कितना एसीटेट बनता है। जितना एसीटेट बनेगा उतनी जगह OH है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ग्लूकोज को लेते हैं और ग्लूकोज को हम रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से। ग्लूकोज को रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो देखते हैं क्या होता है। समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अब हम लेते हैं ग्लूकोज CHO एल्डिहाइड, CHOH होल 4 CH2OH, मतलब 5 जगह OH है, 4 OH यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब हम इसको रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से CH3CO होल ट्वाइस O, दिस इज द एसिटिक एनहाइड्राइड। ये कंडेंस फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब वो OH के H को हटाएगा, मतलब इन H को और इस H को हटाएगा, चारों इस चारों OH के H को और यहाँ के OH को H हटाएगा, तो बनाएगा CHO CHOCOCH3। ये देखो COOCH3 मतलब एस्टर फॉर्म में कितने 4, और नीचे भी CH2OCOCH3। समझ रहे हो, ये बन गया। तो इसको कहते हैं, ये क्या था, ग्लूकोज, और ये बन गया हमारा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। पेंटा एसीटेट मतलब एस्टर, तो 5 जगह एस्टर बना, पेंटा एसीटेट 5 जगह एस्टर बना। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद द एसिटिक एनहाइड्राइड, आप रिएक्शन लिख दो, छोड़ दो, हो गया काम आपका खत्म। लेकिन इस रिएक्शन से प्रूव क्या हुआ, दिस रिएक्शन प्रूव्स दैट glucose has 5 OH groups at different carbons, डिफरेंट कार्बन पर, हर कार्बन पर एक एस्टर बन रहा है। तो 5 एस्टर बना है, 4 A और 1 A, 5 एसीटेट बना है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो ये बता रहा है कि इसमें 5 OH ग्रुप है। तो चलो ये आपका रिएक्शन प्रूव कर दिया, 5 OH होता है ग्लूकोज में। अब OH हम लोग जानते हैं, एल्कोहलिक जो OH है ये 3 तरह का होता है, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अब आपको ये प्रूव करना है
कि जो पांचों OH हैं क्या पांचों प्राइमरी हैं या पांचों सेकेंडरी हैं या टर्सरी हैं या मिक्सचर है, क्या है, कैसे प्रूव करोगे? अब आपको ये प्रूव करना है कि ये जो पांचों OH हैं ये किस कैटेगरी के हैं। समझ में आया? तो इसके लिए हमको रिएक्शन कराना होगा, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये पांचवा रिएक्शन होगा, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के बारे में जान लो कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी OH को, तो प्राइमरी OH को ऑक्सीडाइज कर देता, लेकिन सेकेंडरी या टर्सरी OH को कैन नॉट ऑक्सीडाइज, कैन नॉट ऑक्सीडाइज। तो अगर हम नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएं और देखें कि जो हमारा OH ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि जब एल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है तो कार्बोक्सिलिक बनता है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है तो भी कार्बोक्सिलिक बनता है। एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल हो या सेकेंडरी एल्कोहल या टर्सरी एल्कोहल, दे फाइनली गिव द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड, लेकिन समस्या है नाइट्रिक एसिड केवल प्राइमरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है कार्बोक्सिलिक में, सेकेंडरी और टर्सरी को नहीं कर पाता। तो अब अगर हम मान लीजिए कि हम यहाँ पर रिएक्शन कराएं, इसको रिएक्शन कराएं हम किससे? नाइट्रिक एसिड से। तो हमने ले लिया ग्लूकोज CHO, CHOH होल 4, CH2OH। अच्छा, नाइट्रिक एसिड इनको तो करता ही है। नाइट्रिक एसिड आल्सो ऑक्सीडाइजेज एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको भी कर देता है। और हालांकि एल्डिहाइड तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं ब्रोमीन वाटर से, लेकिन यहां पर जब हम इसको कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे तो हमें पता है कि इसमें एक एल्डिहाइड तो है जो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है ब्रोमीन वाटर से, लेकिन जब हम इसको HNO3 से ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर भी CHO भी COH में बदलेगा, CHOH पर कुछ नहीं होगा, और फाइनली ये जो CH2OH है ये भी COH में बदल जाएगा, ये बनेगा। इसको हम लोग कहते हैं सैकरिक एसिड। दिस इज कॉल्ड सैकरिक एसिड। सैकरिक एसिड, उसमें था ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड में केवल यहाँ पर COH होता है, यहाँ नहीं होता। इसमें फर्स्ट और लास्ट दोनों पर COH हो गया, तो इसको सैकरिक एसिड कहते हैं। तो अब हमको साफ साफ दिख रहा है कि एक COH तो एल्डिहाइड से आया है और दूसरा COH जो ये है ये प्राइमरी अल्कोहल से आया। इसका मतलब ये OH प्राइमरी कार्बन पर लगा है। ये देखो ये प्राइमरी कार्बन है और ये बाकी जितने हैं ये सेकेंडरी कार्बन है। मतलब जो बाकी OH है वो सेकेंडरी OH वाले हैं, तो उनको नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, लेकिन जो हमारा प्राइमरी OH है उसको ऑक्सीडाइज कर दिया तो सैकरिक एसिड बन गया। ये वाला सैकरिक एसिड बन गया, यहाँ COH आ गया और ये COH आ गया। तो ये तो हो गया रिएक्शन। अगर आपसे रिएक्शन पूछे व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद द कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो आप सीधे सीधे रिएक्शन लिख दीजिए कि सैकरिक एसिड बनेगा और रिएक्शन लिख दो, दैट्स ऑल। लेकिन इससे प्रूव क्या हुआ? दिस रिएक्शन proves that out of 5 OH groups only one OH group is primary alcoholic group, primary alcoholic OH group। इससे ये प्रूव हुआ। तो ये रिएक्शन आपका ये प्रूव कर देता है सैकरिक एसिड का बनना। तो हम लोगों ने तो स्ट्रक्चर में सब कुछ प्रूव कर दिया। 6 कार्बन है, कार्बोनिल ग्रुप है, वो कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड है, 5 OH है, 5 OH में 4 OH सेकेंडरी है, बाकी केवल 1 OH प्राइमरी है। तो हमने सारा स्ट्रक्चर प्रूव कर दिया। तो इस तरह से आपको इन पांचों केमिकल प्रॉपर्टीज से केवल रिएक्शन ही नहीं मिला, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की प्रूविंग भी हुई। तो अब हम फाइनली ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप के साथ,
और उसके बाद आपके पास जो है CH2OH, ये हो गया प्राइमरी अल्कोहलिक OH, और बाकी सब सेकेंडरी हैं, बाकी सारे कार्बन सेकेंडरी हैं। तो यहाँ पर आ गया HH OH 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 H OH OH, ये आ गया, एंड दिस इज योर डी ग्लूकोज, दिस इज योर डी ग्लूकोज, ये आ गया। तो यहाँ पर आपने देखा 1 2 3 4 5 OH, आउट ऑफ 5 1 OH इज प्राइमरी, रिमेनिंग आर सेकेंडरी, 6 कार्बन, दैट इज इन स्ट्रेट चेन। सारा कुछ तो प्रूव हो गया। तो इस तरह से आपने ग्लूकोज का केवल केमिकल प्रॉपर्टीज ही नहीं प्रूव किया, बल्कि केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ ग्लूकोज का ये जो स्ट्रक्चर आप पढ़ते हैं, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब इसके सारे पार्ट्स को भी हमने प्रूव कर दिया। जैसे कि स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आप कहते हैं एल्डिहाइड है या OH है, तो कौन देख रहा है? देख कोई नहीं सकता, एटम या मॉलिक्यूल को कोई नहीं देख सकता, लेकिन रिएक्शन से तो हम प्रूव कर सकते हैं। आपने फेलिंग टेस्ट किया था, एल्डिहाइड को फेलिंग्स रिएजेंट से जब हीट करते हैं तो रेड ब्राउन आता है कलर, तो रेड ब्राउन आ रहा है ना, तो इसका मतलब प्रूव हो रहा है कि वो एल्डिहाइड है। कीटोन होता तो नहीं देता। तो मेरा कहने मतलब है कि जो चीज़ हमको दिखेगी वही हम सत्य मानेंगे, ये जरूरी नहीं है। दिखने को तो हमको ऑक्सीजन भी नहीं दिखता, दिखने को तो हमको एयर भी नहीं दिखता, तो क्या वो सब झूठ है? ऐसा कुछ नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ पर आपको ग्लूकोज का केमिकल रिएक्शंस, चाहे इसको कह दो केमिकल प्रॉपर्टीज और चाहे कह दो स्ट्रक्चर प्रूविंग, तो हर केमिकल प्रॉपर्टी में एक साथ ये दोनों चीज़ें आती हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने आज आपको ग्लूकोज का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ये पार्ट 2 में मैंने पढ़ा दिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि ये जो हमारे मोनोसेक्राइड्स हैं या डाइसेक्राइड्स हैं, इनके डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, एनोमर्स, वो सब क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ग्लूकोज का क्या केवल यही एक स्ट्रक्चर है? नो, नॉट एट ऑल। ग्लूकोज के कई स्ट्रक्चर बनेंगे। जैसे ग्लूकोज का एक ये आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है। इसी तरह से ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर फर्दर 2 तरह हो जाएगा, एक होता है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, और दूसरा होता है आपका हायवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला, हायवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। घबराइए मत, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे ये सब बनाना। बस नाम ही थोड़ा सा लग रहा है कि कोई भयंकर टाइप का है, लेकिन ये सब स्ट्रक्चर बहुत आसान है। इसको सारा मैं स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, मोनोसेक्राइड्स का, डाइसेक्राइड्स का, सुक्रोज का, लैक्टोज का, माल्टोज का, इन सब का स्ट्रक्चर आगे हम जब बताएंगे, उसी में आपको अल्फा एनोमर्स, बीटा एनोमर्स और एपीमर्स प्लस आपका आएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये सब क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज आप जो हमने ये टॉपिक कवर किया, दैट इज द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज एंड प्रूविंग द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स पर बात करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।